हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कवर करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हम सभी प्रश्नों को डिटेल से हल करेंगे, चाहे एक प्रश्न को हल करने के लिए हमें 5 मिनट ही क्यों ना लग जाए। ठीक है। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी सरोजनी नायडू और चौथा है अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। आइए हम बात करते हैं आनंद मठ के बारे में। यह एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अर्थात चटर्जी के द्वारा 1982 में लिखा गया था। यह उपन्यास भारत के राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता संग्राम की भावना को जगाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहा। इसे बांग्ला भाषा में लिखा गया है और इसे आगे चलकर हिंदी में अनुवाद किया गया। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? उपन्यास की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन से पहले बंगाल की है। बंगाल में अकाल पड़ा, अन्याय हो रहा था, विदेशी शासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश बहुत ज़्यादा था। इसमें सन्यासी विद्रोह को काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है। कहानी का क्या सार है, थोड़ी सी अपन जान लेते हैं। बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ता है। वहाँ महेंद्र और उनकी पत्नी काली कांता संकट से पीड़ित होती हैं। वह संकट को झेलते झेलते रहस्यमयी जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें आनंद मठ मिलता है। यह एक गुप्त मठ और संतान दल नामक क्रांतिकारी साधु ब्रिटिश सत्ता और जमींदारी शोषण के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। यह सन्यासी कोई धर्म प्रचारक नहीं है, बल्कि योद्धा हैं जो मातृभूमि को देवी के समान पूजते हैं। इन सन्यासियों के द्वारा ही नारा दिया गया वंदे मातरम, जो आनंद मठ से ही निकलता है। आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का यह नारा बना वंदे मातरम। वंदे मातरम इसी उपन्यास में पहली बार आया था। यह गीत बाद में भारत में राष्ट्रगीत के रूप में जाना गया। आनंद मठ एक फिल्म और नाटक है। आनंद मठ पर कई फिल्में बन चुकी हैं जो कि सन्यासी विद्रोह की आज़ादी का प्रतीक बनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे और राम मनोहर लोहिया। भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विनोबा भावे के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं भूदान आंदोलन के बारे में। भूदान आंदोलन भारत के एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन में से एक था, जिसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा 1951 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? जमीन के बिना गरीब किसानों को स्वेच्छा से जमीन दान में दिलवाना, ताकि समाज में भूमि का न्याय संगत वितरण हो सके। अर्थात जिन किसानों के पास ज़्यादा भूमि है तो छोटे किसानों को, या फिर जिनके पास भूमि ही नहीं है, उन्हें वितरित किया जाए। आइए देखते हैं भूदान आंदोलन का संक्षिप्त परिचय। प्रारंभ किया गया 18 अप्रैल 1951 में आंध्र प्रदेश के पवाड़ा गांव में। काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि इसे कहाँ स्टार्ट किया गया। इसके संस्थापक मैंने आपको 2 बार बताया, आचार्य विनोबा भावे। प्रेरणा किसके द्वारा ली गई थी? महात्मा गांधी के सर्वोदय और अहिंसा के सिद्धांत पर यह आधारित था। प्रमुख उद्देश्य था भूमिहीन किसानों को जमीन दिलवाना, सामाजिक समानता और न्याय का स्थापना करना। प्रमुख नारा क्या था भूदान आंदोलन का? जय जगत, अर्थात पूरे विश्व का कल्याण करना। आंदोलन की क्या प्रक्रिया थी, यह मैंने आपको उद्देश्य में बताया। आप जानते हैं भूदान आंदोलन की उपलब्धियां क्या क्या थी। पहली उपलब्धि, लगभग 42 एकड़ जमीन भूदान में दान में मिल गई। दूसरी, इससे लाखों भूमिहीन किसान को जमीन मिल सकी। तीसरा, भारत के अहिंसक तरीकों से सामाजिक क्रांति लाने का एक अनूठा प्रयास रहा। मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी। कई आलोचनाएं भी थी। आगे चल के जब हम डिटेल से बात करेंगे तो अच्छे से चर्चा करेंगे भूदान आंदोलन के बारे में।